अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ब्रीडिंग सीजन जैसे कि सब जानते हैं स्टार्ट हो गया है और ज़्यादातर लोगों ने बॉक्सेस वगैरह लगा दिए हैं। मेरे भी आप देख सकते हैं लवबर्ड में ज़्यादातर पेयर जिसकी एज कंप्लीट है और जो मेरे ब्रीडर पेयर थे उनमें मैंने बॉक्सेस हैंग कर दिए हैं और उनकी जो है मूवमेंट भी चालू हो गई है। कुछ पेयर जो है एग्स पे आ गए हैं और हो सकता है एक दो पेयर ने एग ले भी कर दिए हों। और इस तरफ वाले रो में जो है न्यू पेयर्स हैं और उस तरफ जो मेरा पेयर है ये ब्रीडर पेयर है, ये बैठा हुआ है। अभी मैं पास जाऊंगा तो फौरन बॉक्स में घुस जाएगा, इसलिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ आपको। इसमें पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो की फीमेल है और वॉयलेट ग्रीन पेल फैलो फिशर स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। स्प्लिट B1 और B2, तो ये वाला पूरा पेयर ब्रीडर है। एग पे भी फीमेल आ गई है और कुछ इसमें से बर्ड जो है वो सेल हुए हैं और कुछ स्प्लिट पेल फैलो इसमें बचे हुए हैं। और यहाँ पर जो मेरे बर्ड्स हैं जो आप देख रहे हैं, वाइट बुल इसमें है, एल्बिनो क्रीमनो है। तो हमने ये डिसाइड किया क्योंकि मार्केट में अभी आप देख रहे हैं कि प्राइजेस थोड़ा सा शॉर्ट हैं, तो अभी हमने इनको डिसाइड किया, इनकी एज भी कंप्लीट हो गई है तो इनको हम सेल नहीं करने वाले हैं। इनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे अपने फार्म पे, क्योंकि वहाँ पर एक कॉलोनी हमारी खाली हो गई है तो उसमें इसको डालेंगे। आप देख सकते हैं बर्ड जो है एकदम परफेक्ट साइज और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इसमें। जितने भी इसमें ब्लैक आई है दोस्तों वो सब स्प्लिट इनो है, तो हमें ज़्यादातर चिक्स जो है इनके वो रेड आई देखने को मिलेंगे। तो कॉलोनी का साइज आप समझ रहे होंगे। मेरा जो फार्म वाला सेटअप देखा है अगर आप लोगों ने, जिसमें मेरे कबूतर पले हुए थे, उसका साइज करीब 9 फीट लेंथ है, 6 फीट चौड़ा है और हाइट भी करीब 5 फीट है। तो उस कॉलोनी में इन सबको डालेंगे, इंशाल्लाह वहाँ ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ ऑफलाइन के पीसेस बचे हुए हैं जिसमें यूविंग में है, वॉयलेट यूविंग है, मेल फीमेल दोनों। और कुछ पीसेस इसमें बुक हुए हैं जैसे कि मॉव ऑफलाइन आपको दिख रहा होगा, मॉव ऑफलाइन के साथ मॉव यूविंग ऑफलाइन की फीमेल और टर्कोइज पार्ब्लू ऑफलाइन का ईमेल है, उसके साथ वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन की फीमेल। और जो आपको पार्ब्लू डबल फैक्टर वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन की फीमेल दिख रही होगी ये फीमेल बुक है। और एक ये राइट साइड वाली वॉयलेट ऑफलाइन फीमेल बुक है। बाकी के आपको वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन ये मेल और ये वाला भी मेल और ये वॉयलेट ऑफलाइन की फीमेल है, अभी ये 6 से 7 महीने की है। उसके बाद ये वाला वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल, इसके बगल में डार्क ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फीमेल। तो ये सारे बर्ड अभी अवेलेबल हैं और ये रेडी टू ब्रीड है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे और चैनल इन्फो मेरा कांटेक्ट नंबर है। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको इजी होगा मेरे से बात करना। और कोई बर्ड आपको चाहिए हो तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। और उसके बाद आज की जो हम वीडियो का टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। वीडियो का टॉपिक दोस्तों, मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी डाउन है, सभी लोग जानते हैं, बट हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे वो कोई नहीं बताता है। आपको ज़्यादातर लोग मिसगाइड करेंगे, उल्टा फुल्टा बोलेंगे और आप उनके बहकावे में आके इस शौक को छोड़ देते हैं और इससे दूर हट जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, आप बताइएगा कि वो एग्जाम्पल सही बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। मैं बर्ड को लेके नहीं बोलूँगा आपको, मैं नॉर्मल अपनी जो हम लोग की लाइफ स्टाइल है उसमें अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, सपोज हम आपको फल के ऊपर बताते हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको प्राइसेस की वैल्यू मालूम होगी। जब सेब जो होता है एप्पल, वो जब 250 से 300 रुपये पर केजी मिलता है तो हम अपने घर के लिए कितना लेकर जाते हैं। हम अगर अच्छी फैमिली वाले हैं हम 2 किलो लेके जाएंगे, 3 किलो लेके जाएंगे। नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल मिडिल क्लास जैसे मैं हूँ तो मेरे घर पे 1 केजी बहुत हो जाता है। लेकिन वही चीज़ जब मार्केट में सेब बहुत काउंटिंग में हो जाते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद जब सेब मार्केट में 100 रुपये के जी, 120 रुपये के जी मिलता है, तब वही सेब हम अपने घर के लिए 2 से 3 किलो नॉर्मल जो लोग हैं वो लेके जाते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल आप लोग के लिए यही है कि जब आप बर्ड्स में देख रहे हैं कि बर्ड्स के प्राइजेस डाउन हुए हैं तो यहाँ पर आपको अपना कलेक्शन बनाना है। अगर आप एज ए हॉबीस्ट इस लाइन में आ रहे हैं, अगर आपको अपना कलेक्शन बनाना है इस टाइम पे, तो आपके लिए एकदम परफेक्ट टाइम है इस हॉबी में ऐड होने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर इस हॉबी में ऐड हो रहे हैं तो आपको ये लगता है कि हम बस 2 से 3 महीने में इसका पैसा पूरा निकाल लें, तो इस हॉबी में फिर आपके लिए दोस्तों कोई जगह नहीं है।
ये हॉबी ऐसी है कि अगर आप इस हॉबी में आते हैं तो कम से कम 1 साल से 2 साल तक आपको ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि हमें इस बर्ड से कुछ फ़ायदा हो। आप कोई भी बिजनेस डालते हैं, आपको स्टार्टिंग में उसका फ़ायदा नहीं होता है, आपको धीरे धीरे उसमें फ़ायदा मिलता है और एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं। तो इसी तरीके से बर्ड्स की हॉबी भी जो है सेम आपको यही माइंड में रखना है। अभी जितने लोग भी गलत सलत आपके माइंड में डाल रहे हैं, आपको उनकी बात नहीं सुननी है। और अगर आप सच में हॉबियस्ट हैं बर्ड के, तो आपको कलेक्शन बनाना है। मैं अभी भी जो है, मुझे बर्ड अगर अच्छा दिखता है तो मैं बर्ड ले लेता हूँ अपने लिए और अपने कलेक्शन में ऐड करता हूँ। मैं नहीं सोच रहा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कैसी है। मेरा फोकस बस ये है कि मुझे ये बर्ड रखनी है और इससे मुझे ये प्रोड्यूस कराना है। और मेरा फोकस ये नहीं रहता है कि मुझे बस ये बर्ड मेरे पास प्रोड्यूस हुई, अब ये कैसे भी करके मैं सेल कर दूं, ऐसा मेरे माइंड में कभी नहीं आता। अपने आप दोस्तों, अगर आपने क्वालिटी बर्ड रखी, अपने आप आपके पास कस्टमर आएंगे। आपको याद रखना है, अभी लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो शौक कर भी रहे हैं, वो 2 पैसे कम के चक्कर में खराब बर्ड अभी भी परचेज कर रहे हैं। उनके लिए मैं एक ही मशवरा दूंगा, अभी भी टाइम है दोस्तों। जो गलती आप कर रहे हैं, जो पहले से लोग गलती कर रहे थे, वही गलती आप आज के टाइम पे भी कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि अभी अगर आप वही सेम गलती करेंगे कि आप 2 पैसे कम के चक्कर में खराब बर्ड ले रहे हैं, फिर वही चीज़ आपकी जब वो बच्चे होंगे, जब उसकी ब्रीड होगी, आपको सेम यही टाइम देखने को मिलेगा, चाहे मार्केट अच्छी हो चाहे ना हो। लेकिन अभी आपने अगर अच्छी बर्ड का सिलेक्शन किया, अच्छे बर्ड रख लिए, भले ही 2 रुपए ज़्यादा लगे, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे जिसकी मार्केट वैल्यू 2 साल पहले 20,000 रुपये बर्ड की थी, आज वो आपको 4 से 5,000 रुपये का अच्छी क्वालिटी का बर्ड मिल जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बर्ड अच्छी क्वालिटी का रखना है कि अभी भी खराब क्वालिटी का ही रखना है। बहुत से लोग मैं ग्रुप में देख रहा हूँ कि बर्ड, वो कोई भी बर्ड आप पोस्ट करिए, वो आते हैं बर्ड का रेट पूछते हैं, रेट पूछ के कुछ भी नहीं पूछेंगे उस बर्ड के बारे में कि भाई ये बर्ड किससे निकला है, इसके पेरेंट्स क्या हैं, किससे पेयरिंग से हुई है, बस कोई मतलब नहीं। उनको रेट बस सुना और भाग गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रेट मत पूछिए, आप रेट पूछिए, बट बर्ड की क्वालिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि ये बर्ड जो है ये कितने की वैल्यू रखता है और इसका आगे फ्यूचर क्या है। काफ़ी सारे लोग हैं वो रेट भी लगाते हैं, रेट लगाने के बाद जब उनसे बोलो भी कि भाई ठीक है बर्ड दे देंगे, उसके बाद फिर वो टाइम मांग के गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे अगर आपको करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बर्ड का शौक वाकई में करना है और आपको बर्ड अभी लेनी है, तो इससे अच्छा मौका शायद ही आपको कभी कोई मिलेगा। क्योंकि अभी अगर मेरे पास भी अगर कलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा है, अगर मैं और भी ऐड करना चाहूँ तो मैं करूँ। अगर मुझे बढ़िया बर्ड मिलेगी, कोई अगर बर्ड जो है मार्केट में मुझे दिख रही है कि आगे आने वाले 1 से 2 साल में ये बर्ड मुझे फ़ायदा देके जाएगी, मैं ऑब्वियसली उस बर्ड को रखूँगा। बट लोगों की गलती यही हो रही है कि वो नहीं अभी भी समझ रहे हैं। अभी ऐसा टाइम चल रहा है, अगर ख़राब बर्ड आपने अभी भी परचेज़ करी तो सही होने के बाद ही मार्केट आपको सो सस्ते रेट में ही सेल करना पड़ेगा। तो अभी मैं बता दूं आपको, लव बर्ड्स में लोगों ने इतनी बोल रखी है कि लव बर्ड की मार्केट ख़राब है। मैं आपसे खुद क्वेश्चन करता हूं कि आप लव बर्ड के अलावा बता दीजिए किसकी मार्केट सही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शाहरुख भाई इस बर्ड की मार्केट ठीक चल रही है, आप इस बर्ड को लीजिए। तो आपको जो है अभी इस टाइम पे जो बर्ड आप परचेस करेंगे वो आपके लिए आगे आने वाले 1 से 2 साल में गारंटीड फ़ायदा देके जाएगा। बस शर्त ये है कि आप जो है अच्छी बर्ड, क्वालिटी बर्ड रखें। अगर आपने क्वालिटी मिस करी तो आप मार्केट ठीक हो चाहे ना हो, तब भी आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और आपका फोकस होना चाहिए, एम होना चाहिए कि मुझे ये बर्ड प्रोड्यूस करनी है अपने सेटअप में, और वो बर्ड जब तक आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं तब तक आप उससे मेहनत करते रहें। तो मेरा मतलब यही है आज की वीडियो बनाने के लिए कि अभी भी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिसगाइड कर रहे हैं, जबकि उन्हें खुद नहीं पता। वो भी जो गाइड कर रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने आए थे, उनको बर्ड से कोई मतलब नहीं था। जब तक बर्ड से उनको पैसा कमा के दिया तब तक वो उस लाइन में रहे और उसके बाद लाइन को छोड़ के भाग गए। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एम है वो, मुझे लव बर्ड शुरू से पसंद है। आप कितना भी लव बर्ड को गालियाँ दें, लव बर्ड को उल्टा फुल्टा बोलें, लेकिन जो मेरा मकसद है लव बर्ड रखने का, वो मेरा सिर्फ बिजनेस नहीं है। मुझे लव बर्ड्स की म्यूटेशन, इतनी ज़्यादा म्यूटेशन है कि
मैं अपनी पूरी जिंदगी लव बर्ड्स पे वर्किंग करता रहा हूँ, बट मैं सारी म्यूटेशनों पे काम नहीं कर सकता, इतनी म्यूटेशन है। और लव बर्ड के अलावा मैं अगर आपसे कोई भी वैरायटी बर्ड्स में 10 म्यूटेशनों के बारे में पूछूं कोई भी बर्ड का, तो आप मुझे बहुत कम ही बर्ड ऐसे होंगे जो 10 म्यूटेशन आप बता दें। अगर आपको मालूम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए 10 म्यूटेशन लव बर्ड के अलावा। और लव बर्ड्स के अंदर आप मुझसे अगर 50 म्यूटेशन ही बोलेंगे तो मैं 50 म्यूटेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। लव बर्ड्स की म्यूटेशन ख़त्म ही ना होंगी। आप रोजी कोली से लेके, फिशरी से लेके, ऑफलाइन से लेके, मास्क से लेके, कितनी म्यूटेशन है आपको बता दूं मैं। 50 म्यूटेशन है क्या, 100 म्यूटेशन ही भी निकल आएंगी। बट आप और लव बर्ड के अलावा अदर बर्ड की बात करेंगे तो शायद ही गिनी चुनी कुछ म्यूटेशन होंगी, उसी पे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, वही सेम चीज़ लगा के, वही सेम चीज़ प्रोड्यूस करा के उसी में ज़िंदगी कट जाती है। बट लव बर्ड ऐसा है कि लव बर्ड में आप ग्रीन फिशर एक बर्ड ले लें, वो ग्रीन फिशर आपको डन फेलो, ब्रोंज फेलो, डाइल्यूट, जाने कौन कौन सी जितनी भी हायर म्यूटेशन है, वो एक ग्रीन फिशर लव बर्ड आपको निकाल के दे सकता है। तो उसके लिए आपको माइंड सेटअप होना चाहिए कि मुझे ये बर्ड प्रोड्यूस करानी है, और जब तक मैं ये बर्ड प्रोड्यूस नहीं करा लूँगा तब तक मुझे इसमें बढ़ते रहना है। मार्केट अप डाउन दोस्तों होती रहती है। मैं करीब 10 से 15 साल से बर्ड लाइन में हूँ और कई बार ऐसा हुआ कि मार्केट अप डाउन हुई, लेकिन जितने गंदे लोग अभी जुड़े हुए हैं इस लाइन से, जितना उल्टा फुल्टा बोलते हैं, मुझे तो गुस्सा आती है कई बार, लेकिन मैं नहीं चाहता मुंह लगना आलतू फालतू लोगों से, और मैं अपना काम जो करता हूँ मैं करता रहता हूँ। तो भाई मार्केट अगर डाउन हुआ है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी जो बर्ड आपको पहले, मैं महंगी बर्ड नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मली रेट की बोल रहा, जो 20,000 रुपये से 25,000 रुपये का पेयर था वो आपको 5 से 6,000 रुपये का पेयर मिल जा रहा है। तो आप कब खरीद पाएंगे? अगर अब भी आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर बेकार है। आपका फोकस अभी ये रहता है कि अगर हम ये बर्ड परचेज करें तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि ये बर्ड हम ले तो ले रहे हैं, क्या हम इसको आगे सेल कर पाएंगे? तो ये जब तक आपके मन में थिंकिंग रहेगी आप कभी इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बर्ड आप प्रोड्यूस कराइए, उसको होल्ड करिए, देखें कैसे नहीं सेल होता है। लेकिन अभी लोगों ने क्या कर दिया है कि बर्ड प्रोड्यूस कराने में मटकी से या बॉक्स से बाहर बच्चा नहीं निकल पाता है, उनके दिमाग में टेंशन रहती है कि इसको सेल करना है। और यहाँ पर 1 साल से मैं बर्ड रखा हूँ, ये मेरे लास्ट सीजन की ब्रीड है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ भाई, अभी परेशान नहीं हूँ। ये 5 महीने 6 महीने भी सेल नहीं होंगे, मैं परेशान नहीं रहूँगा, मैं खिलाता रहूँगा खाना, क्योंकि मुझे इनको देखने में सुकून मिलता है। जो मेरे पास बर्ड्स हैं मुझे देख के सुकून मिलता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं सुबह शाम आता हूँ, अपना माइंड फ्रेश करता हूँ, बर्ड्स को खाना देता हूँ, और थोड़ा सा कुर्सी लगी यहाँ पे बैठ के मैं वॉच करता हूँ सारे बर्ड्स को, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं जब बर्ड हटा दूंगा तो मुझे नहीं मालूम मैं डिप्रेशन में जाऊँगा या जिस चीज़ में जाऊँगा, लोग पता नहीं कैसे बर्ड्स हटा के सुकून से बैठे हैं। जबकि मैंने शुरुआती दौर में, अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से कंटिन्यूसली बर्ड रखा हूँ। मैं जो शुरू में कई बार ऐसे केसेस हुए कि पढ़ाई लिखाई में घर वालों ने डांटा तो मैंने बर्ड्स हटा दिए, लेकिन बस कितने टाइम के लिए, 1 से 2 महीना 3 महीना, मेरा मन ही घबराने लगता था, डिप्रेशन में चला जाता था, और फिर से मैंने बर्ड रखना स्टार्ट कर देता था। बट अभी लोग इतना डर गए, पता नहीं कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बर्ड्स के बिना। और वो समझ में आ रहा है दोस्तों, वो बर्ड सिर्फ बिजनेस के तौर पर रखे थे, उन्हें बर्ड से प्यार नहीं था। अगर बर्ड से प्यार होता तो वो बर्ड्स को कभी अपने से अलग नहीं करते। तो आज की वीडियो बनाने का दोस्तों यही मकसद था कि अभी टाइम है आपके बर्ड परचेज करने के लिए, आप बर्ड परचेज करिए। और ब्रीडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको अच्छे पेयर मिल जाए, आप याद रखिए ब्रीडिंग पेयर कोई बोल के देता है सीजन के स्टार्ट में, तो या तो वो पूरा सेटअप हटा रहा हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ पेयर ब्रीडिंग पेयर हटा रहा हो तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर होगी। और अगर रेडी टू ब्रीड बर्ड आपको मिल रही है तो आप फ़ौरन उसको ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके यहाँ ब्रीड करेगी, तो अगर कोई उसमें कमी होगी तो फर्स्ट टाइम आपके यहाँ वो कमी निकलेगी। और इंशाल्लाह जो रेडी टू ब्रीड बर्ड होते हैं वो आपके यहाँ अच्छी ब्रीड करेंगे, और उनकी एज भी आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम तक ये ब्रीड करेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, और कुछ पॉइंट में अगर मैंने गलत बोला हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, तो मैं उस पर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर मुझे ही कुछ गलत नॉलेज हो तो वो भी आप मुझे समझा सकते हैं। तो याद ये मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखिएगा।